हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल किशोर एजुकेशन पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो है जनवरी 2022 से लेकर के दिसंबर 2022 तक में जितना भी अभी तक में प्रमुख नियुक्तियां हुआ है उसके बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आज का जो वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है दोस्तों। ये जो है नियुक्ति का जो है इसमें लगभग में 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है करंट अफेयर से बनते हैं इसमें आपको दिखाया गया है। तो चलिए इस वीडियो को हम पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें कि जल शक्ति दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जल शक्ति मंत्रालय के नए महानिदेशक कौन बने हैं। पहला ऑप्शन है जी अशोक कुमार, दूसरा है सचिन कुमार, तीसरा है अमित शाह, चौथा है रमन सिंह। तो इसका दोस्तों राइट आंसर है जी अशोक कुमार इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपको कि बिहार के मुख्य सचिव कौन बने हैं। पहला ऑप्शन है अमीर सुबहानी, दूसरा है सचिन कुमार, तीसरा है सुशील मोदी, चौथा है सुधीर मिश्रा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर है अमीर सुबहानी जो है बिहार के मुख्य सचिव बने हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपको कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आरबीआई का जो है नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। पहला ऑप्शन है अजय कुमार चौधरी, दूसरा है दीपक कुमार, तीसरा है निर्मला सीतारमन, चौथा ए और बी। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर जो है दोस्तों अजय कुमार चौधरी और दीपक कुमार दोनों मिलके बना है। इसका आंसर राइट आंसर जो है डी हो जाएगा, ए एंड बी। अगर हम दोस्तों यही इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो इसकी जो है आरबीआई की स्थापना जो है दोस्तों 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुआ था। इसका अभी गवर्नर जो है शक्तिकांत दास है। इसका जो आरबीआई का हेडक्वार्टर है ये मुंबई में है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए। भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI को नियुक्त किए गए हैं। पहला ऑप्शन है अजय कुमार चौधरी, दूसरा है अनीश दयाल, तीसरा है जस्टिस काटजू, चौथा है जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। इसका जो है दोस्तों राइट आंसर है इसका राइट आंसर है डी, जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ये जो है दोस्तों आपको दिख रहा होगा, ये जो है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जो कि भारत के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपको भारत तिब्बत सीमा ITBP के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। पहला ऑप्शन अजय कुमार चौधरी, दूसरा है अनीश दयाल सिंह, तीसरा है BD अग्रवाल, डी में है रघुवीर सिंह। तो दोस्तों इसका जो आंसर है आपको दोस्तों इसका जो है राइट आंसर है दोस्तों आपका बी, अनीश दयाल सिंह जो है अनीश दयाल सिंह ITBP के नया महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। वही हम ITBP, ये आपको जो फोटो दिख रहा होगा ये अनीश दयाल सिंह की फोटो लगी हुई है। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना की अगर ITBP का बात करें तो इसका स्थापना 1962 ईस्वी में हुआ था। हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है। ठीक है, चलिए तो अगले नियुक्ति की हम बात करते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसी तरह के आपको जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं करंट अफेयर से 2022 से रिलेटेड, 2022 में जितने भी प्रमुख करंट अफेयर्स हैं, इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, आपको सारी वीडियो इस चैनल पे देखने को मिल जाएगी। आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। जो भी आपको डाउट होता है, आप जिस क्वेश्चन पे आपको डाउट होता है, आप जो है डायरेक्ट जो है हमें मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। उसके बाद अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न की हम बात करें तो अगला प्रश्न है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। इसका पहला ऑप्शन है अजय कुमार चौधरी, दूसरा है सुजय लाल बथाउसेन, तीसरा है BD अग्रवाल, चौथा है रघुवीर सिंह। इसका जो दोस्तों राइट आंसर है इसका दोस्तों सुजय लाल थाउसेन, इसको जो है दोस्तों जो है CRPF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वही CRPF की स्थापना देखें तो इसका स्थापना जो 1939 ईस्वी में हुआ था। हेडक्वार्टर इसका जो कहाँ है दोस्तों, न्यू दिल्ली में। ठीक है, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों आपको कि एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, एसबीआई का जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया। ठीक है, तो इसका जो पहला ऑप्शन है दोस्तों आपको, पहला ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मोहित भाटिया, दूसरा किशोर कुमार पोलूदासु, सी जो है प्रशांत कुमार, चौथा जो है रघुवीर सिंह। ठीक है, तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है किशोर कुमार पोलूदासु। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या है, किशोर कुमार पोलूदासु, राइट इसका है डी। ठीक है, इसका अगर एसबीआई की स्थापना की बात करें दोस्तों, तो इसका स्थापना 1944 ईस्वी में हुआ था। हेडक्वार्टर की बात करें तो ये मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। फिलहाल अभी जो चेयरमैन है वो दिनेश कुमार खारा इसका चेयरमैन है एसबीआई का। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन है जैसा, दूसरा है सचिन तेंदुलकर, तीसरा है रवि शास्त्री, चौथा है रोजर बिन्नी। ठीक है, तो इसका जो है दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, रोजर बिन्नी जो है बीसीसीआई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो है स्थापना की अगर बीसीसीआई की बात करें तो इसका स्थापना जो दोस्तों दिसंबर 1928 ईस्वी में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर जो आपको मुंबई में है। सचिव जो है फिलहाल में भी जैसा, जो कि अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह जो हैं उसके बेटे हैं जैसा। ठीक है, तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। पंजाब नेशनल बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। इसका पहला ऑप्शन है राजीव शुक्ला, दूसरा है सचिन कुमार, तीसरा है अतुल कुमार गोयल, चौथा है रमन सिंह। ठीक है, इसका जो है दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपको अतुल कुमार गोयल। अतुल कुमार गोयल को जो है दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, इसकी पीएनबी का स्थापना को, पंजाब नेशनल बैंक का जो शॉर्ट फॉर्म है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। पीएनबी की अगर हम पीएनबी के अगर दोस्तों हम स्थापना की बात करें दोस्तों, तो इसका स्थापना जो है 19 मई 1894 ईस्वी में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर जो है दोस्तों आपको न्यू दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपको भारत के महालेखाकार नियंत्रक सीजीए किसे नियुक्त किया गया है। सीजीए पहला ऑप्शन है दोस्तों इसमें भारती शुक्ला, दूसरा है संदीप कुमार, तीसरा ऑप्शन है आपको अरुण बंसल, चौथा ऑप्शन है भारती दास। तो इसका दोस्तों राइट आंसर जो है भारती दास जो है भारत के महालेखाकार नियंत्रक सीजीए नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आईसीआईसी बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन है अरुण गोयल, दूसरा है संदीप बख्शी, तीसरा है अरुण बंसल, चौथा है शक्तिकांत दास। तो इसका दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा संदीप बख्शी। इसका ऑप्शन जो है राइट आंसर है बी, संदीप बख्शी को आईसीआईसी बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ठीक है दोस्तों, इससे ये होता है कि हमको और अच्छा कंटेंट पे वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत के नए चीफ डिफेंस स्टाफ किसे नियुक्त किया गया। ठीक है, कि किसे नियुक्त किया गया। तो पहला ऑप्शन है लेफ्टिनेंट जनरल बनील शर्मा, लेफ्टिनेंट जनरल रविशंकर, लेफ्टिनेंट जनरल वीके शर्मा, डी में है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। ठीक है दोस्तों, तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपको दोस्तों बी, लेफ्टिनेंट जनरल रविशंकर। ठीक है, लेफ्टिनेंट रविशंकर को जो है दोस्तों आपको चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपको दोस्तों भारत के नए अटॉर्नी जनरल किसे नियुक्त किया गया है। अटॉर्नी जनरल किसे नियुक्त किया गया दोस्तों, पहला ऑप्शन है अधिवक्ता रमन सिंह, दूसरा है वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकटरमणि, सी में है सुमन अर्पित शर्मा, डी में है अनिल चौहान गर्ग। ठीक है, तो इसका दोस्तों राइट आंसर आपको हो जाएगा अधिवक्ता आर वेंकटमणि। ठीक है, इसका आंसर ये है बी, इसका राइट आंसर है भारत के नए अटॉर्नी जनरल। एक्चुअल में दोस्तों ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, क्वेश्चन नंबर 12 दो बार रिपीट हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपको भारत के महान न्यायवादी किसे नियुक्त किया गया है। भारत का जो महान न्यायवादी है उसे किसे नियुक्त किया गया है। इसका पहला ऑप्शन है कृष्णन सुब्रमण्यम शंकर सुब्रमण्यम, बी में है राजा आर सिंह, सी में है सीवी जॉर्ज, डी में है मुकुल रोहतगी। ठीक है, तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी में जो है मुकुल रोहतगी जो है इसे भारत के महान न्यायवादी के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, आपको भारत के अनुसंधान एवं विकास संगठन के मतलब DRDO के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका पहला ऑप्शन है कृष्ण कुमार, बी में है राजीव गौबा, सी में है समीर वी कामत, डी में है आर वेंकटरा। इसका जो है दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा समीर वी कामत। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है दोस्तों। DRDO का अध्यक्ष जो है समीर वी कामत जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त पहला ऑप्शन अनिल त्यागी, बी में है राजीव शुक्ला, सी में है समीर वी कामत, डी में है सुरेश एन पटेल। तो इसका दोस्तों राइट आंसर है आपको सुरेश एन पटेल, जो कि डी में है। डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? सुरेश एन पटेल को। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? भारतीय सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं दोस्तों? तो इसका जो नए प्रमुख बने हैं मनोज पांडे बने हैं। ये आपको जो दिख रहा है फोटो, ये मनोज पांडे का फोटो है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं? पहला ऑप्शन है संजीव कपूर, दूसरा है अजय कोचर, सी में है एन बीरेन सिंह, डी में है विनीत जोशी। तो इसका दोस्तों इसका जो है राइट आंसर आपको है संजीव कपूर को जो है दोस्तों, संजीव कपूर यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा, ये भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC के नए अध्यक्ष कौन बने? ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका जो है राइट आंसर आपको हो जाएगा NCBC के नए अध्यक्ष जो है दोस्तों आपको हंसराज अहीर बने हैं, जो कि बी में है। इसका राइट आंसर है हंसराज अहीर। ठीक है, ये उसकी फोटो लगी हुई है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। भारत के नए चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है, किसे बनाया गया है? तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपको अरुण गोयल। अरुण गोयल जो है ये आपको उसी की फोटो है। चुनाव आयुक्त भारत के नए हैं, जो कि अरुण गोयल बने हैं। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय ओलंपिक संघ IOA, ठीक है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये जो है दोस्तों आपको ये आपको दिख रहा होगा, PT उषा जो है, PT उषा जो कि एथलीट है, ठीक है, इंडियन एथलीट है, उसको जो है भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये जो है आपको जो है प्रमुख नियुक्तियां की 2022 का जो है ये पार्ट 1 था दोस्तों, और आपको पार्ट 2 भी देखने को बहुत जल्द मिल जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में दबा दीजिए बेल आइकन, ताकि आपको पहुंच जाए सबसे पहले नोटिफिकेशन। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये चैनल आपको बहुत ही हेल्प करने वाली है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।